तो दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको रिलेशन चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5 बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन लाइन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर अ ट्रांजिटिव। सिंपल सा है, R इज इक्वल टू क्या ले लिए, L1, L2 लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक लाइन अगर L1 मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो अगर मैं कोई एक लाइन ले रहा हूँ L1, तो क्या कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर होता है? नहीं होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ L1, L1, अगर R में कोई एक रिलेशन ले रहा हूँ L1, L1, तो क्या L1 दैट मीन्स कोई भी लाइन खुद का कभी परपेंडिकुलर होता है? नहीं होता। दैट मीन्स L1 का परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसीलिए ये जो होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं दो लाइन ले रहा हूँ L1 और इसको मैं मान ले रहा हूँ L2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि L1 L2 पर पैरेलल है, L1 किसके पैरेलल है? L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। तो जाहिर सी बात है L2 भी किसके परपेंडिकुलर है? L1 के। तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन शो आउट कर रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है? तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि A, B और B, A, दैट मीन्स जो रिलेशन A और B में है अगर वैसा ही रिलेशन B, A में भी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। तो L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 भी पैरेलल किसके? L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर किसके? L1 के। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? A, B, C, दिस इम्प्लाइज दैट A, C। दैट में जो रिलेशन A और B में है और B और C में रिलेशन है, फिर वही रिलेशन A और C में होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन L1 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं L2, इसको मान ले रहे हैं L3। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। बट यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, तो रिलेशन क्या होना चाहिए? जब L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो रिलेशन क्या होना चाहिए? L1 परपेंडिकुलर टू L3, जबकि यहाँ पर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर L1 L3 के पैरेलल है, इसीलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन R इन ए सेट 1, 2, 3 गिवन बाई R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर अ ट्रांजिटिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पर सेट क्या दिया है? तो सेट दिया है 1, 2, 3। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया है? तो रिलेशन दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। ठीक है, इसको हमें रिफ्लेक्सिव साबित करना है, मतलब दर्शा देना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और फिर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लिया जाए। सेट है, सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो रिफ्लेक्सिव कहता क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई सेट ए है तो सेट ए में ना जो रिलेशन है ए के एलिमेंट के साथ ही बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ये भी सेट के अंतर्गत आ रहा है। 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1, 2 ये भी
इस सेट के अंतर्गत आ रहा है, फिर उसके बाद से 2,3 ये भी इस सेट के अंतर्गत आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक का, हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कमा बी और बी कमा ए। तो देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है। तो जबकि इसमें और क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। तो 1,2 दिखाई दे रहा है बट 2,1 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए कमा बी, बी कमा सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा सी। यहाँ पर देखिए 1,2, 2,3, तो यहाँ पर एक और रिलेशन क्या मिलना चाहिए, 1 और 3 के बीच हमें रिलेशन मिलना चाहिए, जबकि 1 और 3 इस सेट में नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, ए कमा बी, बी कमा सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा सी। उसी तरह 1,2, 2,3, तो एक और क्या होना चाहिए, 1,3। तो 1,3 क्या इस सेट में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब 1,3 इस सेट में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए कमा बी इज एन इक्विवेलेंस। हमें क्या इसको साबित करना है, हमें साबित करना है इक्विवेलेंस। सिंपल सा है, तो आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, इसे हमें साबित करना इक्विवेलेंस। इसे हमें क्या साबित करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। तो दोस्तों इक्विवेलेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, इक्विवेलेंस का डेफिनेशन ये कहता है कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस तब कहते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, और दूसरी बात तो वो सिमेट्रिक भी हो, और तीसरी बात वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों का तीनों होगा तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। जेड मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम ले रहे रिफ्लेक्सिव मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पहले से दे दिया कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो अगर हम ले रहे ए कमा ए, ए कमा ए, तो जब ए कमा ए लेंगे तो ए माइनस ए दैट मीन्स कितना आएगा, ए माइनस ए। तो वो जो आएगा उसको भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट्स क्यों ना, जैसे में अगर 1,1 ले रहे हैं तो 1 - 1 0, 2 उसको डिवाइड्स करेगा। 3,3 ले रहे हैं, 3 - 3 0, 2 भी इसको क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी रिफ्लेक्सिव। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कर रहा है, अगर एक लेयर ए कमा बी, तो ए कमा बी को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है बी कमा ए को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए कमा बी को 2 डिवाइड कर रहा है तो बी कमा ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे में अगर लिख रहे हैं 2,4, तो उसका अगर हम घटाव कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 को डिवाइड करेगा। तो उसी तरह पलट देंगे तो 4,2, दैट मीन्स 4 में से 2 घटाएंगे तो उसको भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिमेट्रिक भी होगा। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का क्या है, ए कमा बी, बी कमा सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा सी। ठीक है, तो देखिए ये a माइनस बी इसको 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब सम संख्या होगा। a माइनस बी को 2 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन संख्या कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी इसको 2 डिवाइड कर रहा है, और b माइनस सी इसको भी 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये a माइनस बी, बी माइनस सी दोनों को 2 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड। तो ऐड करेंगे तो मान क्या आएगा, आएगा a माइनस सी। अगर ऐड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा a माइनस सी। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी को 2 डिवाइड कर, दैट मीन सम संख्या होगा। b माइनस सी को भी 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी वो भी क्या होगा, सम संख्या। तो सम में सम ऐड करेंगे, सम में सम ऐड करेंगे तो ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब LHS 2 से डिवाइड तो ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसीलिए ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।